Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में obviously after 8 April 2024 क्या आने वाला है. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. So let's find out. 8 April है न्यू मून और न्यू मून है एरीज पर. एरीज इज द साइन ऑफ फायर. सो बेसिकली ये जो एक फायरी साइन है काफी स्ट्रांग है, काफी उनका कैरेक्टर जो है प्रोमिनेंट होता है, काफी ज्यादा वो डिफेंसिव भी होते हैं, अपने आप को ही सिर्फ ये प्रोटेक्ट नहीं करते बट जो भी है चाहे वो समाज के लिए हो, ठीक है, चाहे उनके अंदर एक सोल्जर जैसे एनर्जी है, ओके, और पैट्रियटिज्म भी बहुत ज्यादा है, देशभक्ति भी बहुत ज्यादा है. सो ये जो साइन है इसके ऊपर जो है ये न्यू मून है एंड डेफिनेटली इफेक्ट तो सारे साइंस के ऊपर होगा. सो लेट्स फाइंड आउट. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में ऑब्वियसली आफ्टर द न्यू मून ऑन 8 अप्रैल 2024 क्या आने वाला है. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में ऑब्वियसली आफ्टर द न्यू मून ऑन 8 अप्रैल 2024 क्या आने वाला है, क्या आ सकता है. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें. वी डू हैव यू आर यूनिक. देखो, बी ब्रेव, लिटिल क्रेजी एंड बी योरसेल्फ. अभी हम बात कर रहे थे साहस का, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे फर्स्ट कार्ड वहीं पे है. लीव योर सोशल सर्कल्स बिहाइंड. द फॉक्स यहाँ पे है हर्मिट का कार्ड. वी डू हैव लिसन टू द इटर्नल सॉन्ग ऑफ योर सोल 33. वी डू हैव द वंडरफुल सरप्राइजेस कमिंग. वाओ, यहाँ पे है यू आर कॉट अप इन ड्रामा, ओके. और 16 नंबर वी डू हैव टू कन्फर्म इज टू डाई इनसाइड. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टीयर डाउन द वॉल्स अराउंड द हार्ट, ओके. यहाँ पे है वी डू हैव वर्गो, वी डू हैव कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो. यहाँ पे कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है. वी डू हैव एज जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस. वी डू हैव एयर साइन. अच्छा, बाकी का जो साइंस है वो तो मैं टैरो कार्ड से ही देखती हूँ बट यहाँ पे मुझे साइंस एरीज एंड स्कॉर्पियो भी नजर में आ रहा है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी नजर में आ रहा है, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा भी है, यहाँ पे वर्गो भी है, ओके. सो लेट्स स्टार्ट. बेसिकली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आफ्टर द न्यू मून ऑन 8 अप्रैल 2024 आपको किसी को भी, ठीक है, बिकॉज इट्स अ कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस, आपको एक मौका दिया जाएगा, आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जहाँ पे आप अपने आप को ही, ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे. इधर अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट करेंगे, अपने कंपनी को रिप्रेजेंट करेंगे, अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करेंगे, अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करेंगे, कॉलेज को रिप्रेजेंट करेंगे, आपके नेशन को भी रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं. ऐसा कोई यहाँ पे जरूर होगा. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि अगर कोई आपके कंपनी में इस तरह से हो सकता है कि फेलियर हो जाए, कि वो आप खुद का पोजीशन मेंटेन ना कर पाए, तो सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप में आपका नाम जो है वो आएगा ही आएगा, आपका नाम जो है सिलेक्ट होगा ही. कुछ लोगों के लिए यू हैड गिवन इनफ टाइम टू द ऑर्गेनाइजेशन. आपने बहुत ज्यादा नौटंकी भी देखा है, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स भी देखा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स के साथ भी आपने डील किया हुआ है, तो आप फुल्ली एक्सपीरियंस्ड है. और जो एक्सपीरियंस होता है उसी का ही सबसे ज्यादा ही मतलब बढ़िया होता है वहां पे, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस आप उतना ही मैटर्स को सॉल्व करेंगे. यहाँ पे मुझे दिख रहा है
बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे आपके आसपास जो जैसे बिहेव करेंगे कि आपके बहुत करीब है, लेकिन है नहीं। पर आपके लिए जो खूबसूरत जो एहसास है वो है एक ऐसी चीज़ जो आपने इससे पहले ना कभी देखा है, ना कभी जाना है, ना कभी उसको इस्तेमाल भी किया है आपने। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए रिकंसिलिएशन होगा, कुछ लोगों के लिए मीटिंग न्यू पार्टनर, मीटिंग न्यू लव, ट्रू सोलमेट्स, यूनियन ऑफ द सोलमेट्स, ऐसा है। कुछ लोगों के लिए आपने अपने करियर में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप एजुकेशन फील्ड में उतना नहीं आपका इंटरेस्ट है, बट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वहाँ पे आपका शाइन होना बनता है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है आप बहुत सारे ऐसे लोगों को भी अपने पीछे छोड़ने वाले हो जो शायद आपका टाइम ही ड्रेन कर रहे थे और कुछ नहीं, वो सिर्फ आपका समय जो है वो कंज्यूम कर रहे थे और मतलब वेस्ट कर रहे थे आपका समय। सो आप वो सर्कल को छोड़ रहे हो और एक न्यू फ्रेंडशिप जोन में आप जा रहे हो जहाँ पे लोग जो है समय को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं और उसके हिसाब से ही वो काम करते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है लव रिलेशनशिप में आपने बहुत ज़्यादा समय दिया, जिस इंसान के लिए दिया और उस इंसान ने आपका जीना मुश्किल कर दिया। रात के समय पे आपका उठ जाना, इवन आपके पेरेंट्स का भी आपके सामने आना और आपको समझाना, फिर आपको कन्विंस करना, फिर आप उनका बात सुन रहे हो, ये सब कुछ चीज़ और नहीं रहेगा। सो द history will not be repeated, at least over here, because you will be experienced. And I also do think so that आपका जो एक बोल्ड कैरेक्टर जो लोग आज तक देख नहीं पाए थे, जनरली आपका शाई कैरेक्टर ही उन्होंने देखा था, ठीक है, आप शर्माते हो यही उन्होंने जाना है, पर आपका भी एक बोल्ड साइड है वो भी विटनेस करेंगे। यहाँ पे जैसे आपको कोई कुछ भी बोल दिया जाता था, बट आपने कभी भी प्यार के मामले में या अपने बुजुर्गों के सामने आप बोल सकते हैं, उनके खातिर आपने किसी के साथ कुछ भी मतलब आपने कभी भी मतलब जैसा बोला जाता है ना कि इट्स लाइक यू नो व्हाट गिविंग अ टफ स्टेटमेंट अगेंस्ट, आपने कभी भी नहीं दिया। बट आफ्टर दिस 8 अप्रैल 2024 यू विल रियलाइज बहुत हो गया है। पानी जब लिमिट के ऊपर चला जाता है तब उसको रोकना ही पड़ता है, वरना बाढ़ आ जाएगा। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है। नाउ लेट्स सी आफ्टर द 8 अप्रैल 2024 आपकी जिंदगी में ऐसा क्या हो सकता है। सो आफ्टर 8 अप्रैल 2024 what is going to happen for sure? We do have 8 of Pentacles, Taurus, Virgo and Capricorn। 8 से ही यहाँ पे शुरू हुआ है। ओके, द ओक किंग, यहाँ पे है 4 of Cups, we do have Horned God, यहाँ पे है 10 of Wands, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है 8 of Cups, 8 और 8, 2 of Wands and Ace of Swords। पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ आपको जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा आएगा। अच्छा, यहाँ पे सारे साइंस आ चुके हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। सो यहाँ पे जैसे बिजनेस एक्सपेंड करना, ज़्यादा मेहनत करना, अपने स्किल्स को पॉलिश करना, ताकि एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन अगर आप ले रहे हैं, ठीक है, तो वो बेटर हो। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको मौका मिल सकता है बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा है ऑप्शंस मिलेगा टू चूज फ्रॉम, बट आप ना इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे आपके पास जो भी है, ठीक है, तो आप मौका लेना नहीं चाहोगे। सो ऐसा कतई मत करना कि आप मौका ना लो और वो मौका किसी और के पास चले जाए, फिर बाद में आपका पश्चाताप हो। यू शुड नॉट डू दैट। इंस्टेड इफ द अपॉर्चुनिटीज आर प्रेजेंट, सो यू शुड ट्राई टू टेक इट, क्योंकि मौका जो है बार बार नहीं आ रहा है ना, इसी तरह से।
मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है आप सिर्फ पहले काम किया करते थे सबसे ज़्यादा, लेकिन आफ्टर 8 अप्रैल यू विल ऑल्सो शेयर द लोड, और आप सबको भी यही सिखाएंगे कि शेयर करना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, ताकि सबको इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क मिले और उसका फेयर कंपेंसेशन भी मिले। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आपके लिए कोई शायद फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बट दे विल बी लाइक विथ यू फॉर एवर। अगर आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा तो वो इंसान आपका साथ देंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप मूव ऑन कर जाएंगे ऐसे रिलेशनशिप से जो बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि यू विल लीव द यूजुअल सोशल सर्कल बिहाइंड, और यहाँ पे भी कुछ इस तरह से है जो सब मीनिंगलेस है। ठीक है, इट्स लाइक स्टूपिडिटी, इट्स लाइक यू नो देयर वर सर्टेन मिस्टेक्स इन योर लाइफ, कि जो आज आप मानते हैं कि ब्लंडर हो चुका था, वो सारे जो चीज़ें हैं उसको आप पीछे छोड़ रहे हो और आप डेफिनेटली प्रोग्रेस की ओर बढ़ रहे हो। और किसी के साथ ऐसा हो सकता है कि आप कोई कम्युनिकेशन या मेल आप रिसीव कर सकते हैं, मैसेज आप रिसीव कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पार्सल आप रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि यू रिसीव सम कोरियर्स विच आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, उस तरह से मैं देख पा रही हूँ। उसके बाद मैं फिर से और एक रीडिंग बना दूंगी, बट मुझे जो दिख रहा है द क्लियर पिक्चर इज लाइक दिस। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and